हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवम सर ट्यूशन क्लासेस। राइट, आज की क्लास में हम क्लास 9th सर्किल का एक टॉपिक पढ़ेंगे। ये पूरी टॉपिक जो है ये वेरी वेरी आईएमपी है। राइट, ये जो टॉपिक है इसको कहते हैं हम, एक थ्योरम है हमारी सर्किल की, एंगल सबटेंडेड आर्क थ्योरम। राइट है ना। कैसे प्रूव होगा, क्या है ये थ्योरम, सब डिस्कस करने वाले हैं। सो थ्योरम है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle। right है ना। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा कोई सर्किल है, ठीक है ना, हमारा जो सर्किल है, ठीक है ना, ये हमारा सर्किल है मान लो, ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारा सर्किल है, ठीक है ना, ये हमारा सर्किल है, इसमें सेंटर हमारा सपोज ये है ओ। राइट, इसमें हमारे आर्क ने, सपोज ये हमारी आर्क है, इसने ये एंगल जो सबटेंड किया है सेंटर पे, ये एंगल डबल होता है। राइट, ये वाला जो एंगल है वो डबल होता है अगर इसी आर्क ने किसी अलग पार्ट पे एंगल बनाया, सपोज ये बनाया उसने। राइट, अगर ये x है, राइट, ये वैल्यू अगर x है तो ये 2x होती है, हमको प्रूफ करना है। राइट, यहाँ पे हम a लिख देते हैं, यहाँ पे b हो गया, ये p हो गया, ठीक है, ये p भी हो गया, ठीक है। बात ये आती है कैसे प्रूफ होगा, गिवन क्या है, गिवन तो एक सर्किल है, हम डायरेक्ट आपको प्रूफ सिखा रहे हैं इसका कि ये प्रूफ कैसे होता है, ठीक ना। प्रूफ कैसे होता है, प्रूफ करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन में हमें ज्वाइन करना होगा, है ना, इस तरीके से इसको पास करके यहाँ पे m हम इसको बोल सकते हैं। राइट है ना। इससे क्या होगा कि ये वाली रेडियस, ये रेडियस, ये सब हमारी सेम है ना, ये साइड इसके सेम है, मतलब ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है और ये वाला भी 1 भी आइसोसेलेस है और 2 भी आइसोसेलेस ट्रायंगल है। राइट, हम कुछ एंगल की नेमिंग कर देते हैं आपको समझने के लिए, है ना। सपोज इसको हम लिख देते हैं एंगल 1, इसको एंगल 2, इसको एंगल 3, है ना, ये एंगल 4, ये वाला एंगल 5, ये वाला एंगल 6। हमको प्रूफ करना है कि एंगल 5 + 6 है वो डबल है 2 + 3 के। राइट है ना। कैसे प्रूव होगा, सबसे पहले हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो एंगल 5 होगा वो इक्वल होगा 1 + 2 के। क्यों होगा, वाई, क्या आपको पता है, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा आपको अगर मालूम है कि एंगल 5 जो है वो इक्वल होगा किस किस के, ये 1 और 2, ठीक है ना, 1 + 2। इसको बोलते हैं हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ट्रायंगल की एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी यही होती है ना। ये वाला एंगल जो होता है वो इन दोनों के सम के इक्वल होता है, वही हमने किया है, ठीक है। ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है, ठीक है। 6 एंगल जो होगा वो इक्वल होगा 3 + 4 के, ये भी हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। हमको इसका सम चाहिए तो हम ऐड कर देते हैं इन दोनों को, 5 + 6, 5 + 6 किया हमने तो ये चारों एंगल हमारे कुछ इस तरीके से लिखे गए। राइट, अब बात ये आती है कि एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल होंगे, ठीक है ना, और एंगल 3 और 4 भी इक्वल होंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ कि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे और ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज ये हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड रेडियस है, रेडियस सेम होती है तो 2 और 1 सेम होंगे, 3 और 4 भी सेम होंगे, है ना। ठीक है, तो 1 और 2 सेम है इसलिए मैं 1 की जगह 2 लिख देता हूँ यहाँ पे, और 3 और 4 सेम है इसलिए 4 की जगह पे हम 3 लिख देते हैं। तो 2 + 2 डबल ऑफ एंगल 2, राइट, 3 + 3 डबल ऑफ एंगल 3, 2 इसमें से हम आउटसाइड ले लेते हैं। 2 + 3 हमारा कौन सा एंगल बन रहा है, APB, एंगल APB बन गया, है ना, ठीक है ना। और हमारा 5 + 6 एंगल AOB बन रहा है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमने प्रूफ कर दिया कि हमारा द एंगल सबटेंड बाय एन आर्क एट द सेंटर, जो कि है एंगल AOB, इज डबल, डबल मतलब ये 2 आ गया, द एंगल सबटेंड बाय इट रिमेनिंग पार्ट का एंगल APB है। ये हमारा प्रूव हो गया। राइट, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है। ऐसे प्रूफ करते हैं ये वाली थ्योरम। राइट, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम, ये बहुत बार पूछते हैं, ठीक है ना। ये थ्योरम बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। राइट, ये आती है पेपर में, ठीक है। सो आपको बस कुछ नहीं करना, गिवन आपका एक सर्किल होगा, है ना, और कंस्ट्रक्शन में आपको P से O को ज्वाइन करके M तक ले जाना है, ठीक है ना। तो आपका साफ साफ दिख रहा है, ये आप एंगल आप मेंशन कर सकते हैं कि 5 वाला जो होगा वो 1 + 2 के इक्वल होगा, ठीक है। 6 वाला जो है वो 3 + 4 के इक्वल होगा, राइट, बिकॉज ये एक्सटीरियर ट्रायंगल है। ये देखिए आप, ये जो बन रहा है हमारा,
यहाँ पे ये एक्सटीरियर एंगल है, राइट, ये नीचे वाला जो है ये एंगल हमारा एक्सटीरियर है। तो ये क्यों होता है, इस पे आपको लिखना होगा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। ये आपको कमेंट जरूर लिखना होगा, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, राइट, ठीक है। और इसमें भी आपको वो लिखना होगा, है ना। और यहाँ पे आपका 1 और 2 इक्वल क्यों है, आपको बताना होगा कि PO इक्वल OA है, तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये दोनों एंगल इक्वल हैं, ठीक है। और सेम हमारा 3 और 4 भी इक्वल इसी तरीके से होगा, राइट, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट, नेक्स्ट क्लास में इसके क्वेश्चंस करेंगे, राइट, थैंक यू।